भावना ही नहीं कर सकता। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए। जैसा भी आपने सुना, वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की। इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्तस्य भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न चाभावयतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते, हम नित्य लीला में प्रवेश, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीति सबंते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूर्ष जीवन कह दई। वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य, महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी हो, जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें, नमस्कार, उसे होगा क्या। और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ पर प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों, किसकी रिझाने के लिए, ये दंभ पाखंड क्यों, केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं। यह तो बढ़िया है भैया, बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो, फिर चलो। और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो, तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के भगवत मार्ग के पथिक होकर, उपासक होकर, इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जू से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो, भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुट्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है। किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो, उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा। और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं। इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है, आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी स्वीकृति, वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए।